हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिक मास्टर आनंद। आप लोग को मैंने पिछले क्लास में बताया था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर के बारे में। तो उसी को आज हम लोग थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं, उसके कन्वर्स रूल्स को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ा था कि होल नंबर को नेचुरल नंबर कह सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर को होल नंबर नहीं कह सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजिंग आ रही होगी कि कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं और होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। इसके लिए मैंने आज एक डायग्राम की मदद से आप लोग को समझाया है। ठीक है, ताकि आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में सबसे पहले नेचुरल नंबर है, उसके बाद होल नंबर, इंटीजर्स और रेशनल नंबर। ठीक है, तो इस सारे रूल्स को अगर हम लोग देखते हैं तो कहा जाता है कि नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं। नेचुरल नंबर को होल नंबर बोल सकते हैं। देखिए, ये एक नेचुरल नंबर का एरिया है। ठीक है, इसमें हम लोग ने क्या रखा है, नेचुरल नंबर, और ये पूरे नेचुरल नंबर होल नंबर के एरिया को कवर कर रही है। होल नंबर के एरिया को कवर कर रही है। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं। प्रत्येक नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं। जब हम लोग नंबर लाइन पे देखते हैं तो मेरा ये जो है आपका क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, नेचुरल नंबर। लेकिन जब इसी नेचुरल नंबर में जब हम लोग जीरो को ऐड कर देते हैं, किसको ऐड कर देते हैं, जीरो को ऐड कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, होल नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है, होल नंबर। तो हम लोग ने देखा कि प्रत्येक नेचुरल नंबर का जो एरिया है वो होल नंबर के अंदर आता है, लेकिन इसका कन्वर्स, इसका उल्टा जो होता है, कह सकते हैं कि होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते हैं। हाँ, प्रत्येक होल नंबर को नेचुरल नंबर नहीं कह सकते। कैसे, तो ये देखिए, ये जो है ये एरिया होल नंबर का है, लेकिन इस होल नंबर में इतना दूर ही जो है आपका नेचुरल नंबर है। तो क्या हम लोग प्रत्येक नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। प्रत्येक नेचुरल नंबर को होल नंबर कह सकते हैं, बट ऑल होल नंबर आर नॉट ए नेचुरल नंबर। जितने भी होल नंबर है वो प्रत्येक नेचुरल नंबर नहीं है। उसी प्रकार से जब हम लोग होल नंबर पढ़ते हैं तो बोला जाता है कि प्रत्येक होल नंबर को इंटीजर कह सकते हैं। प्रत्येक होल नंबर को इंटीजर कह सकते हैं, लेकिन जब इसका कन्वर्स पढ़ते हैं प्रत्येक इंटीजर को होल नंबर नहीं कह सकते। डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये आपका होल नंबर का एरिया है। इस एरिया में आप लोग देखते हैं कि इंटीजर का पूरा पार्ट होल नंबर के अंदर आता है, लेकिन होल नंबर का पार्ट इंटीजर में नहीं आता है। इससे हम लोग ये समझ सकते हैं कि इंटीजर्स को हम लोग होल नंबर कह सकते हैं और उसी इंटीजर को नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं, बट प्रत्येक नेचुरल नंबर को ना तो इंटीजर कहेंगे, प्रत्येक होल नंबर को ना तो हम लोग इंटीजर्स कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आई? आगे देखते हैं रेशनल नंबर। क्या देखते हैं, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को बोला जाता है कि प्रत्येक रेशनल नंबर जो होते हैं इंटीजर्स होते हैं। प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर्स होते हैं, प्रत्येक रेशनल नंबर होल नंबर होते हैं, और प्रत्येक रेशनल नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर कह सकते हैं। बट जब इसका कन्वर्स पढ़ेंगे तो नेचुरल नंबर प्रत्येक को हम लोग रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, प्रत्येक होल नंबर को हम लोग रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं, और प्रत्येक इंटीजर्स को भी रेशनल नंबर नहीं कह सकते। ये देखिए, आपका जब हम लोग इसमें पढ़ते हैं डायग्राम में, तो ये आपका जो है
माइनस जब आता है, जितने भी माइनस होते हैं इंटीजर्स में आते हैं, तो क्या हम लोग इंटीजर्स को रेशनल नंबर कह सकते हैं? जी हाँ, रेशनल नंबर कह सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि रेशनल नंबर होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले रेशनल नंबर को पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर के बारे में बोला जाता है कि द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जितने भी नंबर हैं अगर वो p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, p बटा q के रूप में होते हैं, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। वेयर ये जो आपका p एंड q है, वेयर p एंड q आर इंटीजर, p एंड q आर इंटीजर्स। आपको जो p एंड q होगा वो क्या होगा? इंटीजर्स होगा। ठीक है, p और q क्या होंगे? इंटीजर्स होंगे। बट एक और कंडीशन, q डज नॉट इक्वल टू 0, q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो सकता। रेशनल नंबर क्या कहा जाता है कि जो नंबर p बाई q के फॉर्म में हो और p एंड q आर इंटीजर्स, p और q क्या हो? इंटीजर्स हो, लेकिन अगर q डज नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी हम लोग किसी भी नंबर को रेशनल नंबर कह सकते हैं। आइए देखते हैं कुछ एग्जाम्पल लेकर के। जैसे -9, -9 एक इंटीजर है, -9 एक इंटीजर है, तो क्या इसको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं? -8/3, 4/2, 0/2, 2/0। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लिया हमने, तो देखते हैं इस एग्जाम्पल में कौन रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं तो किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर हमेशा 1 हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो ये p बाई क्यू के रूप में है, जहां p और q दोनों इंटीजर्स हैं, p एंड q दोनों इंटीजर्स हैं। तो जिस इंटीजर्स को p बाई क्यू फॉर्म में लिखा जाता है उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। तो इसमें देखिए आपका 8/3, 8 आपका इंटीजर्स, 3 भी आपका इंटीजर्स, तो 8/3 आपका रेशनल नंबर हुआ। 4/2 ये भी आपका रेशनल नंबर, 0/2 ये भी आपका रेशनल नंबर। बट 2/0 देखिए ये डिनोमिनेटर जो है वो 0 का इक्वल हो गया है। ठीक है, तो जब किसी नंबर का डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाए तो उससे हम लोग रेशनल नंबर नहीं कर सकते हैं, उससे हम रेशनल नंबर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? तो किसी भी नंबर को अगर p बाई क्यू के रूप में लिखा जाए, जहां p और q एक इंटीजर होगा लेकिन q जो है 0 के बराबर नहीं होगा, तो उसको हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग देखते हैं कि इस रेशनल नंबर का डिफिनेशन में आपका रेशियो आता है। क्या आता है? रेशियो। तो जो नंबर रेशियो में रहे, कहने का मतलब हुआ कि p बाई क्यू के रूप में रहे, उसको हम लोग रेशनल नंबर कह सकते हैं। बात समझ में आई? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर में ही, रेशनल नंबर में आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आता है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। क्या आता है? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानकारी मिल जाए कि इक्विवेलेंट होता क्या है। ये इक्विवेलेंट होता क्या है? तो इक्विवेलेंट में हम लोग जब देखते हैं
तो ये एक इक्वल शब्द आता है इसमें, इक्विवेलेंट में एक इक्वल। तो कहा जाता है कि किसी भी रेशनल नंबर में अगर सेम नंबर से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो उस नंबर का इक्विवेलेंट बन जाता है। क्या बन जाता है? इक्विवेलेंट। कैसे? तो मान लिया जाए सपोज कि 3/4 एक रेशनल नंबर है। 3/4 क्या है? एक रेशनल नंबर है। अब इसका एक इक्विवेलेंट नंबर बनाना है। इक्विवेलेंट मतलब इक्वल नंबर। तो इक्विवेलेंट नंबर बनाने के लिए हम लोग उसी का डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम नंबर से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 9/12 आपका इक्विवेलेंट कहलाएगा। किसका? 3/4 का। किसका इक्विवेलेंट होगा? 3/4 का। ठीक है। तो किसी भी रेशनल नंबर को अगर इक्विवेलेंट बनाना हो तो सेम नंबर से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आया? एक और एग्जांपल लेते हैं। लिखा हुआ है -5/3। -5/3 इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है। तो इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए सेम नंबर से हम लोग क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम लोग सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 2 = 10 और 3 × 2 = 6, -10/6 आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा -5/3 का। किसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा? -5/3 का। तो अगर किसी भी रेशनल नंबर का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना हो तो उसको में हम लोग सेम नंबर से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। किसमें? न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए आज इसके बाद हम लोग देखते हैं कि रेशनल नंबर में ही, रेशनल नंबर में जब हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि उसका सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट या इसी को बोल सकते हैं हाउ टू कन्वर्ट रेशनल नंबर into smallest रेशनल नंबर। क्या पढ़ सकते हैं इसको? इसी को दूसरा रूप में लिखा जाता है हाउ टू कन्वर्ट रेशनल नंबर्स इनटू स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। तो यहाँ पे बस थोड़ी सी बात आप लोग को समझना होगा कि ये स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर कहने का मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को स्मॉलेस्ट में लिखा जाता है तब उसको और छोटा में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, और छोटा में ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है -3/2 तो क्या ये -3/2 को और छोटा कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे और एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कैसे हम लोग अगर -13/12 लिखा हुआ है, -13/12 लिखा हुआ है तो क्या इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं? जी नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही होता है कि स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर कहने का मतलब उसको और छोटा में ब्रेक नहीं कर सकते। और एग्जाम्पल अगर लेकर देखें तो लिखा हुआ है 8/7, 8/7। क्या इसको हम लोग और छोटा कर सकते हैं? जी नहीं, इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म या स्मॉलेस्ट फॉर्म। ठीक है, तो इसको और थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि कैसे हम लोग उसको डिटेल से पढ़ सकते हैं। तो किसी भी रेशनल नंबर को
किसी भी रेशनल नंबर को अगर छोटा बनाना हो तो सेम डिजिट से, सेम नंबर से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो इसमें अगर हम लोग सेम डिजिट 2 से डिवाइड करें तो ये आपका हो जाएगा 6/7। क्या हो जाएगा? 6/7। तो ये जो 6/7 है आपका क्या है? स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर है। आपका क्या है? स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर। जी, अगर किसी भी रेशनल नंबर का स्मॉलेस्ट निकालते हैं तो वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट कहलाएगा। वो दोनों आपस में क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी रेशनल नंबर को अगर हम लोग स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो उसको सेम नंबर से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में डिवाइड किया जाता है। चलिए, आज हम लोग ने पढ़े कि कैसे हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, कैसे एक रेशनल नंबर को स्मॉलेस्ट रेशनल नंबर में चेंज कर सकते हैं, और कुछ डायग्राम की मदद से हम लोग कन्वर्स को याद करने के लिए कुछ ट्रिक सीखे, कुछ मैजिक सीखे। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक तो ज़रूर करें। इससे हम लोग को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।